हेलो साथियों, वन स्टडी एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज भी हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पढ़ना में कौन सा प्रत्यय है बताना। ना, अना, मना, का, कौन सा प्रत्यय है बताना दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अना प्रत्यय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अंत्योदय का संधि विच्छेद है। अन्न प्लस तोदय, अंत प्लस उदय, अंत प्लस उदय, अंत प्लस उदय। बताइएगा दोस्तों, अंत्योदय का बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अंत्योदय होता है, अंत प्लस उदय। दानवीर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है दोस्तों, अंगारों पर चलकर दिखाना, साहसपूर्वक सामना करना, कठोर तप करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। बताइएगा, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कठिन परिस्थिति में पड़ना, अंगारों पर। नेक्स्ट, नाभिक का छंद विच्छेद। 9 प्लस 1, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1, नाभि प्लस के। बताइएगा, नाभिक का छंद विच्छेद करना है आप लोगों का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 9 प्लस 1 नाभिक। चाय किस भाषा का शब्द है। जापानी, चीनी, पुर्तगाली, रूसी। बताइएगा, चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय दोस्तों एक चीनी शब्द है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। बताइएगा, डर से घबरा जाना, कुरूप होना, अत्यधिक सुंदर होना, स्वास्थ्य ठीक न होना। बताइएगा, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ। डर से घबरा जाना, कुरूप होना, अत्यधिक सुंदर होना, स्वास्थ्य ठीक न होना। तो राइट आंसर ऑप्शन है, डर से घबरा जाना। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। गर्दन, कमर, कान, जीभ। गर्दन, उसकी गर्दन अच्छी है, ये तो स्त्रीलिंग। कमर, उसकी कमर अच्छी। जीभ, उसकी जीभ अच्छी है, उसका जीभ नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, कान होगा। सत्याग्रहियों के समूह को क्या कहते हैं। फौज, टोली, जत्था, टुकड़ी। बताइएगा, सत्याग्रहियों के समूह को क्या कहते हैं। फौज, टोली, जत्था, टुकड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जत्था कहते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ। चोर का स्वयं डरना, चोरी की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी गंदी होनी। बताइएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन है, चोर का स्वयं डरना। काल के कितने भेद होते हैं। 3, 2, 4, 5। बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन है, काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है। वचन, लिंग, पुरुष, ये सभी। बताइएगा दोस्तों, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी।
कभी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, बताइएगा। तो कभी व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता, क्योंकि कभी एक व्यक्तिवाचक नहीं है। भाववाचक हो नहीं सकता। द्रव्यवाचक में पानी, जल, अन्य कुछ अन्य सभी चीज़ आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जातिवाचक होगा। आसन, आसन्य, आपको बताना है। एक आसन, आसन का मतलब क्या होता है, आसन्य का मतलब क्या होता है? योग, ध्यान, निकट, दूर, परछाई, बिछाया हुआ, बिछौना, निकट आया हुआ, बताइएगा। बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। एक आसन का मतलब होता है योग, और एक आसन्य का मतलब होता है ध्यान। ओ सॉरी दोस्तों, सॉरी, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, सही है। एक आसन का मतलब होता है बिछौना, एक आसन्य का मतलब होता है निकट आया हुआ। नेक्स्ट, अंतर और अनंतर में बताना है। भिन्नता, बाद में, दूरी, निकटता, मतभेद, मतैक्यता, काडर, ईर्षा, बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन है भिन्नता, बाद में। नेक्स्ट, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में कुल वर्डों की संख्या, वर्डों है दोस्तों, वार्डो नहीं है, बताइएगा। बताइएगा दोस्तों, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्डों की संख्या। तो इसका आंसर तो दिख गया, आप लोग ऐसे ही बता देंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी 44 होते संयुक्त को छोड़कर। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताना है दोस्तों आपको। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन डी वर्ड होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। कान, नाक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधाराएं, बताना है दोस्तों। जिस शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें दोस्तों द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट, द्वंद्व समास तत्पुरुष का ही एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी नहीं है? अमीर, आदमी, अदालत, अफसर। अरबी नहीं है, बताना है दोस्तों। अरबी है नहीं, अरबी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी अफसर नहीं है। नेक्स्ट, जिस पर विजय पाना कठिन हो है, काल आता है, बताइएगा दोस्तों। जिस पर विजय पाना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द बताना है दोस्तों, काल आता है नहीं। दुर्जय, दुष्कर, दुर्लभ, दुर्गम, दुर्दम्य, बताइएगा दोस्तों। जिस पर विजय पाना कठिन है उसके लिए एक वाक्य है। वाक्य होगा दोस्तों वाक्यांश, वाक्यांश होगा दोस्तों। इसके लिए एक वाक्यांश है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्जय। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी पता चले इस चैनल पर अच्छी अच्छी तैयारियां होती हैं। सारे पेपर SSC, DD, UP पुलिस
एनटीपीसी सब की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। जब रेगुलर क्लास होगी हर टाइम, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मैं डाल दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।